व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर हमारा p है और दूसरा वेक्टर जो है हमारा q है। कह रहा है कि जो वेक्टर p है इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर q का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। सपोज कर लेते हैं कि वो x है, सपोज कर लेते हैं x है। कह रहा है कि इनके बीच का एंगल कितना है, 2π/3। तो थीटा की वैल्यू 2π/3 गिवन है बेटे। अब अगर थीटा है और 2π/3 है, इसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एंगल में, तो 2π/3 इंटू 180/π से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 60, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, ये 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या कर रहे हैं, देखो प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि अब प्रूव करो कि रिजल्टेंट सपोज कर लेते हैं आर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इज इक्वल टू द आइदर, इनमें से इन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यानी कि एक्स मुझको प्रूव करना है, कि यही मुझे प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का ये फॉर्मूला यूज कर लूँगा। यहाँ से अब मुझे r इक्वल टू एक्स प्रूव करना है, तो p की वैल्यू भी मैंने x मान ली है, q की वैल्यू भी मैंने x मान ली है, और 2p की वैल्यू भी x है, q की वैल्यू भी x है, और इंटू कॉस 120 डिग्री। बेटे एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा, और 2x² कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, 2x² माइनस x², यहाँ से हो जाएगा x² r² इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो आपने देखो जो कहा गया था आपसे कि आपको प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का कितना होना चाहिए, वो उन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, और हमने बताया था कि कुछ इस तरीके से ये प्रूव हो गया है बेटे।